जी, मेरे अक़ब में आप वो फोकर गेट देख रहे हैं जो कि पीआईए इंजीनियरिंग का गेट है। यहाँ से जो पीआईए स्टाफ बाहर निकले थे उन्होंने हमसे बात की। उन्होंने ये कहा था कि यहाँ से जिस वक्त दहशतगर्द दाखिल हुए हैं, जो एग्जैक्ट टाइम जो पीआईए एम्प्लॉयज़ अंदर फंसे हुए थे, उन्होंने बताया 11:08 का एग्जैक्ट टाइम था जब यहाँ पर ये अमल शुरू हुआ दहशतगर्दों के दाखिले का। ये वो गेट है जहाँ से वो दाखिल हुए हैं। यहाँ पे एक एएसएफ का एहलकार था, उससे उन्हें रोकने की कोशिश की, ताहम जो दहशतगर्द है उन्होंने उससे निशाना बनाया। उसके बाद ऊपर एक एएसएफ की पिकेट होती है, वहाँ से उस दहशतगर्दों को रोकने के लिए जो एएसएफ का एहलकार था उसने बहुत कोशिश की, लेकिन चूंकि उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी और उनके पास असलहा इतना जदीद था कि वो उसे नहीं रोक सके। यहाँ पे जितने भी लोग जाते हैं वो बॉडी सर्च के बाद उन्हें अंदर जाने की इजाज़त होती है। अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ से दाखिल होने के बाद जो दहशतगर्दों का यहाँ से सफाया किया गया और फिर उसके बाद उनसे बरामद होने वाले असलहे के बारे में अगर मैं आपको तफसीलात बताऊं तो ये वो वेपन्स हैं जो कि उन दहशतगर्दों के कब्जे से बरामद हुए हैं। ये सारे वेपन्स, ये एसएमजी और क्लैशनकोव, ये दुनिया के बेहतरीन असॉल्ट वेपन है। ये इस्तेमाल किए थे दहशतगर्दों ने और इसके साथ साथ जो रॉकेट लॉन्चर्स थे वो उनके पास मौजूद थे। आप देख सकते हैं ये जो आरपीजी लॉन्चर्स हैं वो उनके पास मौजूद थे। इसके अलावा बहुत बड़ी तादाद में ये जो मैगजीन्स हैं कुछ यहाँ पर हैं, कुछ अभी जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके कब्जे में ही है। ये उनके पास जैकेट्स थी, इन जैकेट्स में एमुनेशन उन्होंने रखा था। इसके साथ साथ एमुनेशन के साथ साथ जो खाने पीने का खुश्क सामान था वो भी उन दहशतगर्दों के पास था और उस सामान को अभी यहाँ पर खाने पीने के सामान को शो नहीं किया गया। इसके अलावा ये बम अगर आप देख रहे हैं तो ये इंतहाई ख़तरनाक ग्रेनेड कहलाता है और ये एक आम ग्रेनेड से इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। उसके साथ साथ जो पेट्रोल बम्स हैं वो पेट्रोल बम्स आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में पेट्रोल बम्स हैं। इनको सिर्फ आग लगा के फेंकना होता है और इनका काम एक बम की तरह का ही होता है और इससे नुकसान भी उसी नौयत का होता है। ये जो जैकेट्स इनके पास से मिली हैं ये खुद कुछ जैकेट के जो नहीं फट सके, ये इसमें एक्सप्लोजिव है। इससे अभी जो बीडीयू है वो नाकारा बना रहा है। ये उसके साथ है जो आरपीजी रॉकेट्स हैं, ये आरपीजी रॉकेट्स हैं, ये यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो उसकी डेटोनेटर कॉर्ड्स होती हैं जो कि दहशतगर्द अपनी सुसाइडल जैकेट्स में इस्तेमाल करते हैं, ये वो जैकेट्स की पिन है। इसके साथ साथ ये आप देख सकते हैं कि जो दस्ती बम है वो कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। बहुत बड़ी तादाद में दस्ती बम मौजूद है और बहुत ज़्यादा जो दस्ती बम है वो इस्तेमाल किए जा चुके हैं। इसके साथ साथ ये अवान रॉकेट्स हैं। ये अवान रॉकेट्स का हमने पहले भी बताया था कि ये अवान रॉकेट एक अवान रॉकेट के अगर मैं आपको लॉन्चर दिखाऊं तो ये अवान रॉकेट का लॉन्चर है जो कि अमूमन एक जो क्लैशनकोव होती है उसके साथ अटैच किया जाता है और फिर उसके बाद इसको चलाया जाता है। इस अवान रॉकेट की जो इंटेंसिटी है वो एक ग्रेनेड की तरह की इसकी इंटेंसिटी होती है और ये उसी तरह पड़ता है। आमतौर पर अवान रॉकेट लियारी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते रहे हैं और किए जाते हैं। इसके साथ साथ ये इतनी बड़ी तादाद में ये वो एमुनेशन है, ये वो एक्सप्लोजिव है, ये वो वेपन है जो कि उनसे बरामद हुए। जो दहशतगर्द यहाँ पे इस्तेमाल कर चुके हैं वो इससे अलग थे, तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी ज़्यादा तैयारी के साथ दहशतगर्द यहाँ पर आए थे और सिक्योरिटी फोर्सेज ने उन्हें काउंटर किया। यहाँ से सिर्फ 2 एयरपोर्ट के हिस्से थे जहाँ पर उन्हें महदूद रखा, उससे आगे जाने नहीं दिया। इसमें एएसएफ का बहुत अच्छा रोल है, इसमें पुलिस का बहुत अच्छा रोल है, रेंजर्स का रोल है, जो पाकिस्तान आर्मी के स्पेशल ट्रूप्स आए थे उनका रोल है। उन्होंने उन्हें रोका और वहाँ पे उन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए। यहीं पर जो पीआईए का एक एहलकार था यहीं पर शहीद हुआ, अपनी ड्यूटी खत्म करके वो जा रहा था जिस वक्त यहाँ पे अटैक हुआ और फिर उसके बाद यहाँ पे वो उसका निशाना बना और शहीद हुआ। जो पहला एएसएफ एहलकार शहीद हुआ वो भी इसी मकाम पे हुआ जब उसने उन दहशतगर्दों को रोकने की कोशिश की। तो ये तमाम चीज़ें जो कि उनसे बरामद हुई हैं और मज़ीद भी कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में अभी जो तहकीकाती काम है, जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं वो तफ्तीश कर रहे हैं।